सभी को नमस्कार। हम आपके संपर्क में हैं गुरु.मार्केट्स। आइए कंपनी के सारांश डेटा से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो विराम देना संभव है। आप अध्ययन किए जा रहे निगम के प्रत्येक संकेतक को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब हम संगठन के मुख्य संकेतकों पर नजर डालेंगे। हेन्स ब्रांड्स INC, टिकर HBI। यह समीक्षा 16 जुलाई 2025 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी हेन्स ब्रांड्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। क्लोथिंग ब्रांड्स विश्लेषण में 47 संगठनों ने भाग लिया। वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखें। कंपनी के लिए समग्र परिणाम इस प्रकार है: -10 में से 6 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.4 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण बाजार के ढांचे के भीतर, ध्यान दें कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 6 अंक हेन्स ब्रांड्स INC। कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की तुलना करके हेन्स ब्रांड्स INC और उपश्रेणी कंपनियां, हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में हेन्स ब्रांड्स INC -14.6% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 9.9%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण हेन्स ब्रांड्स INC $1.55 बिलियन मूल्य। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $273 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.04 बिलियन आका गया है, जिसकी उपश्रेणी पूंजी $52 बिलियन है। बाजार और बुक वैल्यू शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा हेन्स ब्रांड्स INC बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 0.568% है। बही मूल्य 0.068% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का मूल्यांकन खराब -1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन पर $2.13 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण अनुपात पूंजी का 6035% है। कंपनी का ऋण स्तर मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और उसकी आय का अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 27.4 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ अनुपात के मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $222 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $204 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.4 है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.6 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $3,580 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री संकेतक का आकलन खराब -1 अंक। सीमांतता 0 से 6.2% कम है तथा उपश्रेणी में औसत 5.8% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिक संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 7.287% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 1183% अधिक है। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $38,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $485,000 है।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी मात्रा का मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि -5.4 हजार डॉलर है। उपश्रेणी में औसत 17.7 हजार डॉलर है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन। टोल -0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा 87,000 डॉलर है। उपश्रेणी में 308,000 डॉलर। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन। टोल -0.5 अंक। बिक्री के लिए लेनदेन की मात्रा 11% है। उपश्रेणी के लिए औसत 5.7% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 36% का स्तर दर्शाता है। हेंज़ब्रांड्स INC। उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 55% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग 4.4 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $5.09 है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें, जो सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप हेंज़ब्रांड्स INC मूल्यांकन की संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $4.39 प्रति शेयर पर विक्रय आदेश खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया है कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य परिवर्तन काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेना स्तर 3 पर सेट है। स्टॉप लॉस 5.78 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 15 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है, या इस तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर CURV मुख्य खरीद आदेश है। मुख्य सौदे का वीडियो पहले ही चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। किसी भी ऑर्डर को बंद करते समय मुख्य या बैलेंसिंग ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।